वेलकम टू श्वेतास ट्यूटोरियल्स। हेलो 10th आईसीसी स्टूडेंट्स आईसीसी मैथ्स एग्जाम्स में जनरली बहुत से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे और वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, वो अगर आप सिंसियरली सॉल्व करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस चैप्टर में से कोई भी मार्क्स लूज नहीं करेंगे और आपके ये टेस्ट के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। So before starting with the year 2020, let's understand the remainder and factor theorem. Let me give you a small introduction of remainder and factor theorem. So remainder theorem में if fx a polynomial given to us, we are given a polynomial fx, ठीक है, if it is divided by, if fx is divided by x minus a, तो f at a is equal to remainder. So रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास fx एक पॉलिनोमियल गिवन है और अगर वो x माइनस a से डिवाइड होता है तो x की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं a तो आपको रिमाइंडर मिलता है। और फैक्टर थ्योरम में और रिमाइंडर थ्योरम में एक बहुत स्लाइट डिफरेंस है कि फैक्टर थ्योरम में ये कहते हैं कि हमारे पास इफ fx इज़ अ पॉलिनोमियल गिवन टू अस और अगर x माइनस ए इसका एक फैक्टर है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx, सो f at a is equal to 0. So f at a is equal to 0. So this is only the small difference between remainder and factor theorem, which says रिमाइंडर में कहते हैं कि अगर fx x माइनस ए से डिवाइड होता है, अगर x माइनस ए fx को डिवाइड करता है तो f at a पे आपको रिमाइंडर मिलता है और यही अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है fx का तो आपको f at a 0 मिलता है। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा और अगर x माइनस ए से सिंपली fx को डिवाइड करते हैं तो f at a पे आपको रिमाइंडर मिलता है। दिस इज जस्ट अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ईयर 2020 पार्ट फर्स्ट। और ये पार्ट फर्स्ट में आया था आपका 2020 में, ये आपका क्वेश्चन है यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज दिस गिवन पॉलिनोमियल कम्प्लीटली। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले कोई भी फैक्टर गिवन नहीं है एंड वी वांट टू फैक्टराइज दिस कंप्लीट पॉलिनोमियल, तो उसके लिए एटलीस्ट हमें एक फैक्टर ज़रूरी है। तो लेट अस कंसीडर दिस एज fx इज इक्वल टू 6x³ प्लस 17x² प्लस 4x माइनस 12। बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग डाउन द क्वेश्चन, क्योंकि कहीं पे अगर माइनस प्लस का भी मिस्टेक होता है तो आप एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये आपका fx पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एटलीस्ट वन फैक्टर, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। इफ़ वी टेक x एज 1, हम सब कुछ लिख के नहीं दिखाएंगे, आपको सिर्फ ओरली इसको फाइंड करके देखना है कि 1 या 2 पे या -1 पे ये सूट करता है कि नहीं। सूट मतलब अगर ये 0 आता है कि नहीं। तो अगर 1 पुट करते हैं तो ये 1 होगा, 6 प्लस 17 प्लस 4 माइनस 12, दैट विल डेफिनेटली नॉट बी 0। तो ये आपको 1 पुट करने पे 0 नहीं मिलता, ठीक है। 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर 2 पुट करके ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 भी पुट नहीं करेंगे। -1 से भी ये सूट नहीं होगा। तो अगर हम पुट x इज इक्वल टू -2, अगर हम -2 पुट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 आएगा। सो लेट अस ट्राई दैट। fx इज इक्वल टू 6 -2 होल क्यूब प्लस 17 -2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 माइनस 12, दैट इज -2 होल क्यूब -8, 6 इंटू -8 प्लस 17 इंटू 4 प्लस का 4 -2 का होल स्क्वायर 4 -8, 4 इंटू -2 एंड -12, दैट इज इक्वल टू -48 प्लस 68 -8 -12 विच विल बी इक्वल टू 0। सो फाइनली यू गॉट दिस नंबर 0। दैट मीन्स आपको एक फैक्टर जो मिल गया, अगर x -2, अगर हमने x पे -2 वैल्यू पुट करके 0 मिला है तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया x + 2। देयरफॉर x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx। x + 2 क्यों? क्योंकि इसी नंबर को हम 0 के बराबर पुट करते हैं। जैसे मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में समझाया था कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर, तो f at a, क्योंकि हम इसे 0 पुट करके देखते हैं। अगर x माइनस ए 0 के बराबर होगा तो f a पे आएगा। यहाँ पे
अगर ये यहाँ पे x प्लस 2 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू -2 होती है, इसीलिए -2 पे अगर पॉलिनोमियल 0 होता है तो x प्लस 2 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एक फैक्टर मिल गया, बट स्टिल वी वांट टू फैक्टराइज दिस कंप्लीट पॉलिनोमियल। नाउ वी विल डिवाइड, हेंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। नाउ x प्लस 2 से हम इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, 6x³ प्लस 17x² प्लस 4x माइनस 12। व्हेन यू डिवाइड दिस, अब आपको पता है x यहाँ पे और 6x³ वी वांट टू गेट इट, सो आप रफ में करके देख सकते हैं। रफ में करके यहाँ पे क्या है 6x³ और डिवाइड बाय x करेंगे तो आपको मिलेगा 6x²। दैट मीन्स हमको स्टार्टिंग 6x² से करनी है। ठीक है, तो x के लिए क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 6x³ मिले, तो आपको 6x² का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 6x², ये आ गया आपका 6x³ यहाँ पे, और जो बचा हुआ 2 है दैट विल ऑल्सो बी डिवाइडेड विद दिस 6x²। सो 2 इंटू 6x² दैट विल बी 12x²। नाउ दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट यू नो दैट हमें इसका नीचे का साइन चेंज करना होता है, ये प्लस का है दिस विल बी माइनस, और ये भी प्लस का है दिस विल ऑल्सो बी माइनस, सो दिस विल बी कैंसिल एंड 17x² माइनस 12x² दैट विल बी इक्वल टू 5x² प्लस का, ओके, प्लस 4x माइनस 12। अब आपको लाना है 5x² x से, तो व्हाट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड टू x टू गेट 5x², वी नीड टू मल्टीप्लाई 5x, x का 5x से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 5x² मिलेगा। तो x से 5x का हुआ तो ये आपको 5x² मिल गया। अभी हम ये -12 नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2 विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड टू दिस 5x दैट विल बी 10x। अगेन दिस 5x² दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड तो कैंसिल, और 4 में से 10 हो गया -6x। नाउ वी विल टेक डाउन दिस -12 डाउन। अब जब ये -12 भी आया आपका, अब x से हमें -6x चाहिए, तो -6x के लिए आप -6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू -6 दैट विल बी -6x, और प्लस 2 इंटू -6 दैट विल बी -12। तो फाइनली ये जो माइनस का 6x है ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस विल बी कैंसिल, ये -12 प्लस का हो जाएगा तो ये प्लस -12 इज़ कैंसिल। तो आपका ये 0 रिमाइंडर बन गया, मतलब x प्लस 2 से ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। अब आपको मिल गया x प्लस 2 और 6x² प्लस 5x माइनस 6 fx इज इक्वल टू, बट स्टूडेंट्स दिस इज स्टिल नॉट फैक्टराइज कम्प्लीटली। अभी भी आपका ये टर्म वापस से स्प्लिट कर सकते हैं हम इसे मिडिल टर्म में, ठीक है। तो 6x² प्लस 5x माइनस 6 मिडिल टर्म स्प्लिट अगर आपको अच्छे से आता हो तो यहाँ पे 6x² प्लस 5x माइनस 6 मतलब हमें क्या, ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो 6 और 6 दैट मीन्स वी वांट टू गेट 36 हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए और 5 एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो हम इसे ब्रेक करेंगे, x प्लस 2 तो एज इट इज़ वी विल पुट, ठीक है, एंड लेट अस मेक अ बिग ब्रैकेट, 6x² प्लस 5 में हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में चाहिए, और 6 6 ज़ा 36, तो 9 4 ज़ा 36 हम लिख सकते हैं 5 को, दैट मीन्स 9 माइनस 4 वी कैन राइट, 9 4 ज़ा 36 और 9 माइनस 4 इज़ 5, 36 हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए क्योंकि x माइनस 6, ठीक है। अब आप इसे ओपन कर सकते हैं, सो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 दैट, और ये आपका साथ में x प्लस 2 इज गोइंग ऑन, fx इज इक्वल टू, ठीक है, दैट विल बी x प्लस 2, और ये हो गया आपका, नाउ वी विल मेक 2 पेयर, तो ये हो गया 6x² इसमें मिल जाएगा 3x कॉमन, 6x² और 9x में 3x कॉमन है, और यहाँ पे मिलेगा 2x प्लस 3, फिर -4x और -6 में फिर से आपके यहाँ पे एक देखेंगे कि माइनस तो कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में सेम 2x प्लस 3 तो रहना ही पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 की ज़रूरत पड़ेगी, -2 आप ओपन करेंगे तो आपको वापस प्रीवियस स्टेप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x प्लस 2 एंड दिस विल बी 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3, और सिंप्लीफाई करके इसे अच्छे से लिखेंगे। फाइनली देयरफॉर
आपका जो फाइनल पॉलिनोमियल था वो हम लिख देते हैं यहाँ पे 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू x प्लस 2, 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3। और यहाँ पे आंसर लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका ये दिखता है कि हमने एक क्वेश्चन फिनिश कर दिया है एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, तो इट्स बेटर अगर आप डॉट करके यहाँ पे आंसर पुट करें एट द लास्ट। किसी भी क्वेश्चन में व्हेन यू फिनिश द क्वेश्चन, व्हेन यू फिनिश द सॉल्यूशन, तो लास्ट में आंसर ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट का 2020 का पार्ट फर्स्ट। अभी आपका पार्ट सेकेंड वी विल सॉल्व। तो क्वेश्चन सेकेंड 2020 पार्ट 2 में जो आया है ये क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जनरली इस चैप्टर में से आपके पास 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस सो दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। ठीक है, अगर आपको रिमाइंडर 10 ये दे रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि आपको 10 रिमाइंडर है और व्हाट इज़ टू बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल, तो वी विल कंसीडर लेट सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द नंबर k बी एडेड टू द गिवन पॉलिनोमियल टू fx। अब आप इसे सबसे पहला आपका स्टेप यही है कि आप इसे fx कंसीडर कर ले। fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x। ये आपने जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसे सबसे पहले fx कंसीडर कर लो। ठीक है, उसके बाद ये पूछा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस सो दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर 10। अगर ये 10 रिमाइंडर दे रहा है और ये किससे डिवाइड हो रहा है 2x प्लस 1 से। ठीक है, तो अगर हमने कंसीडर किया k टू बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल fx। नाउ अभी ये 2x प्लस 1 से अगर ये पॉलिनोमियल डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 1 को हम 0 रखेंगे, तो उससे मिलती है हमारे पास x की वैल्यू -1/2। दिस मीन्स इस x इज इक्वल टू -1/2 पे, यानी कि f एट a इज इक्वल टू रिमाइंडर। अगर हम आपको रिमाइंडर थ्योरम याद है तो रिमाइंडर थ्योरम से आप लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अभी क्या है आपको रिमाइंडर थ्योरम लेट मी टेल यू वंस अगेन। अगर f(x) डिवाइड होता है x माइनस ए से, तो f एट a पे आपको रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है fx, अगर वो डिवाइड होता है 2x प्लस 1 से, तो f एट -1/2, हमने इसको 0 पर पुट किया तो f एट -1/2 पे आपको रिमाइंडर मिलता है और रिमाइंडर हमारे पास गिवन है दैट इज़ 10। ठीक है, अब आपके पास रिमाइंडर 10 है तो हम यहाँ पे उसमें k और ऐड कर देंगे। इसमें बोला हुआ है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, तो उस पॉलिनोमियल में -1/2 पुट करके उसमें k को और ऐड कर देंगे। तो f एट -1/2, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल तो कितना हो जाएगा 2x की वैल्यू हमें -1/2 पुट करनी है, तो -1/2 का होल क्यूब, क्योंकि ये 2x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है तो x की वैल्यू -1/2 है, सो वी विल पुट इट इन दिस पॉलिनोमियल x का वैल्यू। सो 2 इंटू -1/2 होल क्यूब -3 -1/2 स्क्वायर -8 -1/2। ठीक है, और साथ में हमने k को ऐड किया हुआ है इसमें। लेट k बी एडेड टू दिस गिवन पॉलिनोमियल, तो हमने इसमें k ऐड कर दिया और f एट -1/2 ऊपर रिमाइंडर के बराबर है। रिमाइंडर आपको कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10, तो हम इसमें यहाँ पे 10 पुट कर देंगे कि f एट -1/2 पे हमें रिमाइंडर मिलता है जो कि 10 है और उससे आपकी k की वैल्यू मिल जाएगी। लेट अस सॉल्व दिस नाउ। सो दिस 2 इंटू -1/8, लेट अस कीप इन ब्रैकेट, माइनस व्हाट इज दैट 3/4। ठीक है, अब ये -3/4 क्यों हुआ कि -1/2 का होल स्क्वायर हुआ तो वो आ गया प्लस का 1/4 और प्लस का 1/4 माइनस से होगा तो यहाँ पे -3/4 लिखा है, प्लस 8/2 प्लस k। नाउ 10 इज इक्वल टू -1/4 -3/4 प्लस 4 प्लस k।
दैट इज़ 10 इज इक्वल टू -1, ये इसका -4/4 दैट विल बी -1 प्लस 4 प्लस k, दैट इज़ 10 इज इक्वल टू 3 प्लस k, और you can say k is equal to 10 minus 3, that is 7. So 7 is the answer. That means therefore 7 must be added to fx. ओके, और आप अंडरलाइन कर दो, ये आपका आंसर फिनिश है. आप चाहे तो आंसर भी लगा सकते हो या फिर 7 मस्ट बी एडेड टू fx. ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन 2017 में भी आया था. ये क्वेश्चन आपका 2020 का सेकंड पार्ट का है, विच वॉज ऑफ 3 मार्क्स, और ऐसा सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन 2017 में आया था. बट द डिफरेंस वॉज कि यहाँ पे व्हाट मस्ट बी सब एडेड की जगह हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज़ रिटन व्हाट मस्ट बी एडेड, और 2017 में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. सो देयर विल बी अ लिटिल डिफरेंस फॉर व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड क्वेश्चन. हम सेम टाइप से सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे k को यहाँ पे नहीं लेंगे और डायरेक्ट जो रिमाइंडर आएगा वही सब्ट्रैक्शन का आंसर होगा. ठीक है, तो जब आप 2017 का मैं आपको सॉल्व करूँगी तब यू विल अंडरस्टैंड दैट टाइम. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू टू मेक इट क्लियर कि सेम एडिशन की जगह पे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है. तो व्हाट मस्ट बी एडेड 2020 में आया था और व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 2017 में था. तो 2017 के जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे देयर आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, अब आपका ये 7 मस्ट बी एडेड हो गया. नाउ द ईयर 2019. तो बच्चों 2019 में जो क्वेश्चन पूछा है पार्ट 1 का, कंपलसरी पार्ट का, दैट वाज आल्सो ऑफ 3 मार्क्स. ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, हैंस फैक्टराइज कम्प्लीटली. ठीक है, अभी आपने 2020 में जो क्वेश्चन पढ़ा था पार्ट फर्स्ट का, वहाँ पे आपको डायरेक्ट पॉलिनोमियल गिवन था और उसमें कोई भी फैक्टर गिवन नहीं था. तो उसमें हमने चूज़ करके 1 2 पुट करके एक फैक्टर निकाला था. हियर इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन कि हमें शो करना है कि x-2 इसका फैक्टर है. ठीक है, और बाद में उसे पूरा फैक्टराइज करना है. तो जैसे कि सबसे स्टार्टिंग पहले करते हैं हम fx इज इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल को हम fx कंसीडर कर लेते हैं. तो ये x3 ये आपका गिवन पॉलिनोमियल वी हैव कंसीडर्ड fx. नाउ वी वांट टू शो दैट x-2 इज़ अ फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम. आपको पता है अगर फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर x-2 इसका फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल का, तो x-2 जब 0 पुट करेंगे तो f(2) पे ये 0 हो जाएगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू यूजिंग फैक्टर थ्योरम. दिस यू हैव टू मेंशन. बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सा थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट्सोएवर. कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में कोई भी थ्योरम या फिर कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको वहाँ पे मेंशन ज़रूर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे यूजिंग फैक्टर थ्योरम आप क्या कर रहे हैं, x-2 को हम पहले लेट x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो f(2) पे आपको 0 मिलना चाहिए. दैट मीन्स ये रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा अगर x-2 इज़ अ फैक्टर. सो सिंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 4. या फिर अगर आपको शो करना है तो हम f(2) पे 0 पुट करके देखते हैं. तो f(2) दैट मीन्स x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 4, इस पर 2 पुट करके देखते हैं. तो ये हो गया 2³ प्लस 2² माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4, दैट इज़ 8 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4. सो फाइनली आपको 0 मिल गया. ये अगर आपको f(2) पे आपको 0 मिलता है, इसको आप हटा दीजिए. f(2) हमें इसे प्रूव करना है एक्चुअली. तो अगर f(2) पे आपको ये 0 मिल रहा है, दिस मीन्स देयरफॉर x-2 is a factor of fx. आपको f(2) पे आपको यहाँ पे 0 मिल रहा है, तो x-2 fx का एक फैक्टर बन गया है. ठीक है, अब आपको इसे फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा. इसमें लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है हैंस फैक्टराइज कम्प्लीटली. तो इसके बाद अब पहले तो हमने इसे प्रूव कर दिया कि येस x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल
ऑन पुटिंग एफ एट 2, और अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे, तो दैट मीन्स x माइनस 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो x माइनस 2 नाउ ऑन डिवाइडिंग आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे ये जो पॉलिनॉमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे x का एक्स क्यूब से करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया एक्स क्यूब, और माइनस 2 विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाई टू दिस एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी माइनस 2x स्क्वायर। एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कैंसिल हो गया, और ये माइनस 2 प्लस का हो जाएगा तो दिस विल बी 3x स्क्वायर माइनस 4x। लेट अस ब्रिंग डाउन। अब आपको चाहिए 3x स्क्वायर, और x से आपको 3x स्क्वायर चाहिए, तो व्हाट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड, 3x। x में 3x मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3x स्क्वायर मिलेगा। सो दिस 3x स्क्वायर वी हैव टेकन, बट दिस माइनस 2 विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड टू दिस 3x, सो दैट विल बी माइनस 6x। रिमेंबर टू सी द राइट साइन, अगर आप यहाँ पे प्लस 6x भी लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए माइनस 2 इंटू 3x दैट विल बी माइनस 6x। एक छोटी सी माइनस प्लस की मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन, पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग कर देगी, सो बी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग। तो नाउ दिस विल बी एडेड, दिस विल बी एडिशन नाउ, माइनस 6x विल बी प्लस एंड दिस कम्स प्लस का 2x माइनस 4। अब आपको x से लाना है 2x के लिए हमें प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस बिकम्स 2x एंड दिस माइनस 2 विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड टू दिस 4, सो दिस विल कम माइनस 4। So finally this will be subtracted, so cancel, and this will also be plus minus का 4, so minus plus minus this will also be cancel। तो आपको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और एक x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये पॉलिनोमियल भी मिल गया, बट दिस इज स्टिल नॉट द आंसर। अभी भी बहुत आंसर में इसको फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को। सो लेट अस फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल टू। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और आपका जो पहला पॉलिनोमियल था वो था x माइनस 2 और fx के बराबर चल रहा है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन समवॉट सिमिलर टू 2020 पार्ट 1 है, ठीक है। उसमें एक फैक्टर नहीं गिवन था, हमने पुट करके 1 और 2 पुट करके निकाला था और सेम पैटर्न सॉल्व किया था। यहाँ पर भी हम वही सब कुछ सॉल्व करेंगे, तो आपने देखा कि दोनों ईयर में भी बहुत सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो x माइनस 2, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो दिस वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। 3 यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाना है और मल्टीप्लिकेशन में 2 लाना है, ठीक है। तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर, आपको मालूम है 2 प्लस 1 3 होता है और 2 1 ज़ा 2 होता है, तो हम 3 को 2 प्लस 1 में स्प्लिट कर देंगे एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 2, and this x minus 2 is going on and that will be equal to x minus 2, और यहाँ पे हो जाएगा x, ये पेयरिंग करेंगे आपका तो ये हो जाएगा x कॉमन निकालेंगे x प्लस 2, और ये x प्लस 2 पहले से है तो यहाँ पे प्लस 1 x प्लस 2, सो दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2। सो फाइनली आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपने फाइनली fx जो आपका पॉलिनोमियल था उसको हमने स्प्लिट करके ये 3 फॉर्म में 3 फैक्टर्स में पुट कर दिया, x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी, दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ पार्ट ए। अब पार्ट बी में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, तो बी वेरी केयरफुल फॉर दैट पार्ट बी क्वेश्चन, जो कि 2019 का ही पार्ट बी और जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी 2019 यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, जो कि अभी 2020 से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन पिछले सालों में भी ऐसा क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ से हम सीखते हैं तो पीछे के क्वेश्चंस भी आपको समझेंगे। Using remainder theorem, find the remainders obtained when this given polynomial is divided by x plus 1 x minus 2. Hence find k if the sum of two remainders is 1. ठीक है, अगर ये इन दोनों इस दोनों से x plus 1 एंड x minus 2 से
ये डिवाइड होता है तो आपको k का वैल्यू भी निकालना है, और दोनों रिमाइंडर जो निकलेंगे उसका सम 10 होगा, तो आप k की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं एट लास्ट। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट द रिमाइंडर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगेन आपको पता है हम इस गिवन पॉलिनोमियल को f(x) कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो गया f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, आप f(x) या px कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे f(x) लिया है। f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस kx प्लस 8 होल ब्रैकेट x प्लस k। सो दिस इज द पॉलिनोमियल गिवन। नाउ अभी आपको इसमें गिवन है कि इट्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 2 सॉरी। तो अगर इन दोनों से अलग अलग हम डिवाइड करेंगे तो व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो आपको पता है अगर x प्लस 1 से डिवाइड होगा तो x प्लस 1 0 के बराबर होगा, तो हमें f एट माइनस 1 पे रिमाइंडर मिलेगा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। सो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, अब f(x) x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है तो f एट माइनस 1 पे आपको रिमाइंडर मिलेगा रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से। तो लेट अस पुट -1 इन दिस f(x), दैट इज एक्स क्यूब जो है आपका हो जाएगा -1 का होल क्यूब प्लस, बी वेरी केयरफुल ऑन पुटिंग x की वैल्यू -1, क्योंकि आप माइनस प्लस में मिस्टेक कर सकते हो। k -1 प्लस 8 और होल ब्रैकेट में x है तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस k। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। दिस विल बी -1 प्लस k इंटू -1 माइनस k प्लस 8 और होल ब्रैकेट में -1 प्लस k, दैट इज इक्वल टू -1 प्लस k माइनस 8 प्लस k, और टोटल हो जाएगा ये आपका 2k माइनस 9। तो ये हो गया आपका r1। ये आपको पहला रिमाइंडर मिल गया, तो इसको हमने कंसीडर कर लिया r1। इसी तरह से आप सेकेंड रिमाइंडर निकालोगे, तो सेकेंड रिमाइंडर के लिए हम इसको अब किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से। नाउ मैं यहीं पे लिख रही हूँ, आप नीचे लिखिएगा। नाउ व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय व्हाट, बाय x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, f एट 2 पे, x माइनस 2 को हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो f एट 2 पे आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो f एट 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो लेट अस पुट f एट 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 2 का होल क्यूब प्लस, बी केयरफुल अगेन -2 पुट कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे सॉरी +2 पुट कर रहे हैं, f एट 2 प्लस 8 और यहाँ पे 2 प्लस k, जो k यहाँ पे है, k की वैल्यू k इंटू 2 पुट किया है प्लस 8 और होल ब्रैकेट में x है तो यहाँ पे 2 प्लस k। ये हो गया आपका 8 प्लस 2k प्लस 8 और होल ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको 2 से प्लस k, दैट इज़ 8 प्लस 2 इंटू 2 4k प्लस 8 2 ज़ा 16 प्लस k, दैट इज़ इक्वल टू 8 प्लस 4k 4k प्लस k 5k और 16 प्लस 8 24, सो 5k प्लस 24। ये हो गया R2। तो आपने देखा हमने इस f(x) को जब x प्लस 1 से डिवाइड किया तो f एट -1 पे आपको ये वैल्यू मिलती है 2k माइनस 1, जो कि k के फॉर्म में मिली है, और x माइनस 2 से जब डिवाइड किया जो कि f एट 2 पे जो रिमाइंडर मिलता है तो आपको ये फॉर्म में मिला 5k प्लस 24। एंड इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि फाइंड k इफ़ द सम ऑफ 2 रिमाइंडर्स इज़ 10, इफ़ द सम ऑफ 2 रिमाइंडर्स इज़ 10, मतलब ये जो आपका एक पहला रिमाइंडर जो 2k माइनस 9 है और दूसरा 5k प्लस 24 है, दोनों का सम मिला के 10 पुट करते हैं और k का वैल्यू लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में 10 नहीं यहाँ पे 1 है, सो क्वेश्चन में इफ़ द सम ऑफ 2 रिमाइंडर इज़ 1 लिखा हुआ है। सो यू हैव सीन कि हमने एक ही पॉलिनोमियल को
एक बार x+1 और एक बार x-2 से डिवाइड करके दो इक्वेशंस बनाए और उन दोनों इक्वेशंस में जो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी वो पुट करके k का वैल्यू निकाला। ऐसे कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जिसमें a और b अलग अलग अननोन वैल्यूज़ रहेंगी, उसको भी हम सॉल्व करेंगे कुछ इसी तरीके से। तो आप अगर मेन टाइप समझ लेंगे हाउ टू सॉल्व इट, तो आप आगे भी क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो अभी हम ईयर 2018 पे चलते हैं। ये था ईयर 2019 का पार्ट 2 विच वॉज ऑफ 3 मार्क्स। नाउ कमिंग ओवर टू द ईयर 2018 और जिसमें पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन था। तो बच्चों ये है 2018 का पार्ट 1 का क्वेश्चन और इसमें गिवन है इफ़ x+2 एंड x+3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल देन वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। सो इट इज़ गिवन क्लियरली कि ये दोनों इसके फैक्टर्स है तो अगर जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल से तो आपको मिलेगा वहाँ पे रिमाइंडर 0, ठीक है, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो लेट अस फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन। अगेन एज यू नो दैट हम सबसे पहले इस गिवन पॉलिनोमियल को f(x) के कंसीडर करेंगे। सो f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस ax प्लस b। नाउ इट इज गिवन x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। सो सिंस x+2 is a factor of f(x), therefore you can put x+2 is equal to 0, so that means x is equal to -2, therefore f at -2 is equal to 0। f पे -2 पुट करने पे आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा because it is the factor of this f(x). now let us substitute the value of x, -2 we will put in place of x, so that will be f at -2 that is equal to -2 का होल क्यूब प्लस a into -2 plus b is equal to 0, that is -8 -2a plus b is equal to 0, or you can say it is -2a plus b is equal to 8। so let this be the first equation, ठीक है। now the same polynomial we will divide by, or the same f(x) we will divide by x+3। so since x+3 is a factor of f(x), therefore again we will put x+3 is equal to 0, that means x is equal to -3। so f at -3 पे आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता है कि if this is divided, if this polynomial is divided by x+2 or x+3 then we would have written here remainder, लेकिन यहाँ पे इसको फैक्टर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सो वी विल टेक इट f at -3 is equal to 0। हम यहाँ पे रिमाइंडर की जगह 0 लिखेंगे। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज इट? ये आपका पॉलिनोमियल है x³ प्लस ax प्लस b, सो वी विल पुट -3 का क्यूब प्लस a इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0 बिकॉज रिमाइंडर आपका 0 है। तो यहाँ पे हो गया -27 -3a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, -3a प्लस b इज इक्वल टू 27। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब आप देखोगे यहाँ पे एक प्लस भी है, एक माइनस, ये दोनों प्लस प्लस है। तो लेट अस सब्ट्रैक्ट, या तो फर्स्ट में से आप सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या सेकेंड में से फर्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हम एज इट इज़ लिखेंगे, -2a प्लस b इज इक्वल टू 8, और सेकेंड इक्वेशन है आपकी -3a प्लस b इज इक्वल टू 27। और व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस b विल बी कैंसल्ड, और ये जो -3 है दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। तो -2a प्लस 3a दैट विल बी पॉजिटिव a, b and b will be cancelled, and this will come -19। so you have got the value of a, that is -19। now you can put it in any of the equation to get the value of b। तो आपका substitute a is equal to -19 in equation फर्स्ट। हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी है -2a प्लस b इज इक्वल टू 8। सो -2 इंटू -19, रिमेंबर -19 वी हैव पुट, प्लस b इज इक्वल टू 8। सो दिस विल बी 38 प्लस का 38 प्लस b इज इक्वल टू 8,
और b इज इक्वल टू 8 माइनस 38, 8 इज इक्वल टू माइनस का 30. ठीक है, तो फाइनली वी हैव गॉट बोथ ऑफ दिस a एंड b वैल्यू. तो देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 19 एंड b इज इक्वल टू माइनस 30 आंसर. एट लास्ट मेंशन बोथ ऑफ द वैल्यूज a एंड b. दिस इज द आंसर. तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी जिसमें आपको a और b की वैल्यू निकालनी रहेगी एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके बोर्ड 2021 में भी बहुत एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन आ सकता है. तो बच्चों ये पार्ट बी का क्वेश्चन है 2018 का. यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10. सेम क्वेश्चन आप 2020 में भी कर चुके हो और 19 में भी कर चुके हो, और उससे ही सिमिलर ये क्वेश्चन 2018 में भी है. तो 3 साल में लगभग सेम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. दैट इज़ ये पॉलिनोमियल है और इसको हमें फैक्टराइज करना है रिमाइंडर थ्योरम से. नाउ यू सी दैट हमारे पास अभी इसका कोई भी फैक्टर नहीं है. तो आपको पता है इसके फैक्टर्स के लिए हमें सबसे पहले पुट करना पड़ेगा x की वैल्यू, जिससे कि एक ऐसा नंबर मिल जाए जिस पे ये 0 होता है टोटल पॉलिनोमियल. तो हम सब्सटीट्यूट करके देखेंगे कुछ ऐसा. सबसे पहले हम f(x) कंसीडर कर लेंगे इसे. f(x) इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10. सो अभी आप ओरली 1 करके पुट करके देखेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 3 5 माइनस 9 माइनस 10. दिस वोंट बी 0. अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये 0 नहीं होता है. कुछ और पुट करके देखते हैं, माइनस 1 पुट करके देखते हैं तो दिस विल बी माइनस 2, और ये प्लस का 1 होगा तो माइनस 2 प्लस 3 दैट विल बी प्लस का 1. ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस 1 पुट करेंगे तो ये प्लस का 9 बन जाएगा और माइनस 10. सो दिस विल बी 0. ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस 1 पुट करके देखा आपने कि ये 0 हो रहा है. तो हम इसे लेट अस स्टार्ट. अभी पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1. व्हाट इज इट? f एट माइनस 1 पे हम इसे पुट करके दिखाते हैं. 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब. तो आप 1 2 इस तरह से पहले पुट करके देख लीजिए, और जो सूट करता है वो यहाँ दिखा दीजिए कि x माइनस 1 पे ये 0 हो रहा है. सो 2 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 ब्रैकेट में लिखना और माइनस 10. दैट इज माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस होगा. सो दिस विल बी माइनस 2 प्लस 3 प्लस 9 माइनस 10, and that is equal to 1 plus 9 minus 10 which is equal to 0. So finally we got a remainder 0. अगर x at minus 1 पे remainder 0 मिलता है तो आपका इसका जो फैक्टराइज जो टर्म है वो x plus 1 होगा. ठीक है, therefore we can say since therefore you can say x plus 1 is a factor of fx. तो x plus 1 जो है वो इसका फैक्टर बन गया. x माइनस 1 की वैल्यू पे ये 0 आता है तो x प्लस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर बन गया. नाउ अभी आपके पास एक जब फैक्टर हमें मिल गया तो अब आप इसे डिवाइड करेंगे जिससे कि पूरा ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो जाएगा. तो नाउ लेट अस डिवाइड दिस. x प्लस 1 से हम इसे डिवाइड करेंगे. 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10. सो लेट्स डिवाइड इट. आपको पता है x से आपको 2x क्यूब चाहिए, तो 2x क्यूब से आपको 2x क्यूब के लिए आप क्या करेंगे, आप रफ में भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसे नहीं समझता तो. सो दिस विल बी 2x क्यूब के लिए आपको 2x क्यूब लाने के लिए हमें x से आप 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे. तो x से 2x क्यूब लाने के लिए हम 2x स्क्वायर लेते हैं. सो 2x क्यूब हो गया, और जो रिमेनिंग 1 है दिस विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड. This will also be multiplied to 2x square. So plus 2x square. तो ये हो गया कैंसिल, और दिस विल बी प्लस का x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और एक माइनस 9x. लेट अस ब्रिंग इट डाउन. अब x स्क्वायर माइनस 9x, x से हमें x स्क्वायर चाहिए, सो प्लस का x लेते हैं. दिस विल बी x स्क्वायर, एंड दिस रिमेनिंग 1 विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड टू दिस x. सो 1 इंटू x प्लस का x. तो अब आप देखेंगे ये तो कैंसिल हो गया, एंड दिस विल बी माइनस. सो माइनस 9 माइनस x दैट विल बी माइनस 10x. एंड लेट अस ब्रिंग डाउन दिस माइनस 10. सो माइनस 10x माइनस 10 यू गॉट इट. आपको लाना है x से माइनस 10x. सो यू विल मल्टीप्लाई माइनस 10 टू इट, और अब ये बन गया माइनस 10x, और 1 विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड टू दिस माइनस 10. सो दिस विल बी माइनस 10 अगेन. दिस विल बी प्लस कैंसिल. दिस विल बी प्लस, प्लस माइनस cancel. So finally you got this
2x² प्लस x माइनस 10 बाय डिवाइडिंग दिस गिवन पॉलिनोमियल बाय x प्लस 1। लेकिन अभी भी ये ख़त्म नहीं होता है 2x² प्लस x माइनस 10, इसे हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये और ब्रेक हो सकता है। तो अब आपको ये मिल गया fx इज इक्वल टू आपके पास x प्लस 1 और 2x² प्लस x माइनस 10। let us further find it out this term 2x² माइनस x प्लस x माइनस 10। तो इसे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आपको a इंटू सी 2 इंटू 10 दैट इज़ 20, यू वॉन्ट टू गेट 20, ठीक है। तो 20 के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए एज वी नो दैट 5 4 ज़ा 20 अगर हम लेते हैं तो 5 माइनस 4 1 भी होता है यहाँ पे, और 5 4 ज़ा 20 भी है। आपको पता है a इंटू सी का मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी वांट 20 इन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें 1 चाहिए। तो 5 4 ज़ा 20 और 5 माइनस 4 ये 1 भी होता है, x के साथ में 1 है, ठीक है। तो लेट अस राइट दिस x प्लस 1, let us put this in bigger bracket 2x² plus 5 4 is 20, that means 5 minus 4, keep always in the bracket first so that you will never make mistake in sign, in plus minus sign, minus 10, so that will be equal to x plus 1, this is, let us open the bracket 2x² plus 5x minus 4x minus 10, और ये दो के पेयर बना के let us solve it। so this will be x plus 1 and this will be 2x² प्लस 5x में से हमारे पास सिर्फ x कॉमन निकाल सकते हैं, तो दिस विल बी 2x प्लस 5, और माइनस 4x माइनस 10 में से आप यहाँ पे 2x प्लस 5 तो लिख ही देंगे, तो 2 2 ज़ा 4 मतलब 2 बाहर आएगा 2, सो 2x ये आप सॉल्व करके देखेंगे तो माइनस 4x माइनस 10 ही बनता है, ठीक है। अब आपका हो गया x प्लस 1 एंड दिस इज x माइनस 2 एंड 2x प्लस 5। सो फाइनली ये जो आंसर मिल गया आपको fx का, यहाँ पे आप चाहे तो ये पॉलिनोमियल पूरा लिख सकते हैं 2x³ प्लस 3x² माइनस 9x माइनस 10 का वैल्यू हमने इसे फैक्टराइज कर दिया कम्प्लीटली, x प्लस 1 x माइनस 2 2x प्लस 5। तो आपने देखा ये फैक्टराइज, एक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का एक क्वेश्चन जो है वो 3 साल में 2020 में भी आया है, सिमिलर क्वेश्चन 19 में भी है और 18 के पार्ट बी में भी है, और ये क्वेश्चन पीछे भी आगे मतलब पिछले सालों में भी और 1-2-3 बार आया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू बेटर प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। आई विल गिव यू सम ऑफ द क्वेश्चंस इन योर होमवर्क ऑल्सो। नाउ let us move on to the next year, I mean the previous year 2017। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड यस नोटिफिकेशन टर्न ऑन रखिएगा जिससे कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस मिस नहीं करेंगे। थैंक यू।